स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से अभी से ही वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहा है, उसने राजनीतिक जंग को और ज्यादा दिलचस्प कर दिया है। इसी बीच कुछ आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। दरअसल वोटर लिस्ट को लेकर इस वक्त बिहार में बवाल मचा हुआ है। बिहार बंद हुआ इंडिया ब्लॉक के आह्वान पर। ऐसे में आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे चर्चा करेंगे। कैसे बिहार में आधार कार्ड और मुस्लिम आबादी को लेकर हेरफेर नजर आ रहा है। बिहार में मुस्लिम आबादी और आधार कार्ड, किशनगंज में 68% मुस्लिम है, लेकिन आधार कार्ड की संख्या किशनगंज में 126% है। कटिहार में 44% मुस्लिम है, लेकिन आधार कार्ड की संख्या 123% है। अररिया में 43% मुस्लिम है और आधार कार्ड की संख्या वहां भी 123% है। पूर्णिया में 38% मुस्लिम है और वहां आधार कार्ड की संख्या 121% है। पूरे बिहार में 18% के आसपास मुस्लिम है और उनके आधार कार्ड की संख्या 100% से ज्यादा है। मतलब 100 मुस्लिम है तो उससे ज्यादा उनके आधार कार्ड दिख रहे हैं या उतने बराबर दिख रहे हैं। बिहार में मुस्लिम वोटर किस तरफ, अब यह भी समझ लीजिए, उसके बाद चर्चा ज्यादा समझ में आएगी। मुस्लिम वोटर परंपरागत रूप से आरजेडी के रहे हैं। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का 2025 में साथ दे सकते हैं। 2019-2020 में अधिकांश मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिले थे। पंकज जी, अगर ये आंकड़े देखें तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं या फिर पूरी तस्वीर बदल कर रख देने वाले हैं विधानसभा चुनाव की? नहीं, ये देखिए, मैं जानबूझ के मुसलमान का नाम नहीं ले रहा हूं और मैं साफ साफ जो फैक्ट्स हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, उसके अनुसार बात करूंगा। अच्छा, जितनी आबादी है उससे ज्यादा आधार कार्ड हो सकता है क्या किसी जिले, किसी शहर, किसी टाउन, मतलब कस्बे में? मान लिया कि रोहित, आप कहां के रहने वाले हैं? प्रयागराज ना, या वाराणसी? मान लिया कि प्रयागराज की आबादी 8 लाख है सपोज, और वहां के लोगों ने 12 लाख आधार कार्ड बनवा के रखे। आपको कैसा लगेगा? मतलब ये खबर जब सुनेंगे तो इसका मतलब 4 लाख वो ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन उनके आधार कार्ड बने हुए। कहां से मिला ये? यही तो दिक्कत हो रही है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं ना, ये यूएआईडी, जो उनका जो आधार कार्ड वाला जो है ना वेबसाइट, वहां से लिया गया है। आबादी से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड बन गए हैं। पूरे बिहार में जितनी आबादी है, वहां परसेंटेज देखिएगा आधार कार्ड का, आधार सेचुरेशन इसको बोलते हैं, तो 94% है। मतलब 100 आदमी है तो 94 लोगों ने बनाया, 6 लोगों ने अभी नहीं बनाया पूरे बिहार का। लेकिन जब वो सीमांचल के इलाकों को देखिएगा तो 100 लोग वहां रहते हैं और बनवा रखा है 124 लोगों ने, 126 लोगों ने। कैसे? ये गड़बड़ क्या है? इसका मतलब कि कुछ तो ऐसे लोग हैं, कुछ क्या, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं, या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं जो यहां से आधार कार्ड बनवा रहे हैं। तो क्या इससे पहले भी जब सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी जीते थे और अच्छे खासी तरीके से जीते थे, तो क्या यही कुछ कारण लगते हैं? मैं आपको साफ साफ बताता हूं, ये तो सिर्फ बिहार का गिनने से नहीं होगा। आप पूरे बंगाल के सारे जिलों को गिनिए और यहां गिनिए, आधार कार्ड से पता चल जाए कि कितने घुसपैठी हैं। तो वही तो बात हो रही है कि जब बिहार में ये हाल है, फिर तो बंगाल में जाइए, वहां और ज्यादा बुरा हाल होगा। फिर तो बहुत बहुत ज्यादा ये करवाए ना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि बांग्लादेश के आसपास के जितने भी राज्य हैं, वहां आप देख लीजिए कि वहां आबादी कितनी है और आधार कार्ड कितने लोगों ने बनवा के रखा है। एक बांग्लादेशी हाथ में प्लास्टिक का झोला लेके आता है और वो सबसे पहले आधार कार्ड सेंटर जाता है, रेटिना का फोटो लेता है, ये सब फोटो लेता है, और वो 4000 रुपए देता है और आधार कार्ड बन जाएगा। उसका पता होता सब किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया का हो जाएगा। फिर वो वही आधार कार्ड लेके जाता है और वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाता है। तो आधार कार्ड और वोटर लिस्ट उसके पास हो गया। इसके आधार पे वो वोट दे रहा है, काम कर रहा है सब तरह से। अब कल को जाके वो वीजा पासपोर्ट भी बनवा लेगा। बैकडेट से 10th के सर्टिफिकेट भी बनते हैं। वोटर लिस्ट से नाम हट रहे हैं, वो इसी के तहत आ रहे हैं क्या? अब यही बता रहा। नहीं, मैं इतना कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने यही कहा ना कि सिर्फ आधार कार्ड नहीं चलेगा, और भी कोई पहचान पत्र दिखाना होगा। मान लिया कि इलेक्टोरल रोल लेके पहुंचा आपके यहां, बीएलओ है, वो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है, वो पहुंचा, बोला रोहित जी आपके घर में कौन कौन है? तो आपने कहा कि 4 वोटर हम लोग हैं, मम्मी पापा, मैं, मेरी वाइफ। मान लिया
तो बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, कुछ दिखा दीजिए कि आप हैं आधार कार्ड के अलावा। तो या तो आपके पास रोहित स्कूल के सर्टिफिकेट्स होंगे, या आपके पिताजी होंगे जो खतियानी होंगे, उनके नाम पे खेत जमीन कुछ भी होगी, 10वीं की या मार्कशीट, किसी 12वीं ने की मार्कशीट, कुछ या भी तो होगा ना। अरे मकान का कागज होगा, खेत होगा, 10वीं का मार्कशीट होगा, 12 का होगा, वीजा होगा, वो पासपोर्ट होगा, कुछ तो हो, ऐसा होगा ना। कुछ नहीं तो आप गरीब हैं तो राशन कार्ड होगा, इतना तो होगा। आप कहेंगे नहीं मेरे पास है तो सिर्फ आधार कार्ड है, इसी को मानना पड़ेगा, और नहीं तो मैं बिहार बंद करा दूंगा। और आधार कार्ड की स्थिति यह है कि जनसंख्या से ज्यादा बन गए। और मैं बता रहा हूं, जितनी जनसंख्या सिर्फ उसको मत लीजिए, इन जिलों के बहुत सारे लोग दिल्ली बॉम्बे वगैरह में कमाने भी जाते हैं। तो मान लिया कि 100 आबादी है, 85 वहां रह रहे हैं, सिर्फ 85, और आधार कार्ड किसने बनाया? 126 ने। ये हाल है, और ये सरकारी आंकड़े हैं। अब बताइए, ये इसी बात का विरोध कर रहे हैं वो आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले, वामपंथी, कि भाई तुम कैसे रोक सकते हो आधार कार्ड को। अरे भैया, सारे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कहां कहां के आदमी, मुझे तो ये भी नहीं पता कहां के लोग हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस शहर की आबादी इतनी है, लेकिन आधार कार्ड उससे ज्यादा बन रखा है। बहुत सारे लोगों ने नहीं भी बनवाया हो, कुछ तो ऐसे लोग होंगे ही, क्योंकि बाकी बिहार के जिलों का अगर 94% ही है सेचुरेशन रेट, तो यहां भी कुछ वैसे ओरिजिनल आदमी होंगे जो नहीं बनवाए होंगे। ये गड़बड़ी है। बिल्कुल, और इसी गड़बड़ी को लेकर जब खुलासे हो रहे हैं तो बवाल मचा हुआ है। और अच्छा, एक बात और जी, ये इलेक्टोरल रूल्स मॉडिफिकेशन से परेशान कौन है? आप ध्यान से देखिए, परेशान है पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद। परेशान कौन है? तारिक अनवर। परेशान कौन है? उस इलाके में ओवैसी की पार्टी। आप समझ रहे हैं इनका वोट कौन देता है और क्या वोट बैंक है? मतलब जो दर्शक हैं हमारे देखने वाले, उनको तो सब पता है। बिल्कुल, ये मुस्लिम वोटर की संख्या न कम जाए, इसीलिए बेचैन है, और कोई कारण नहीं। मान लिया कि एक ढाका जगह है, बिहार में है वो, वहां पे 68 या 70% मुस्लिम आबादी है। ठीक, वहां कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता। ये हाल है वहां पे। तो यही हाल तो सीमांचल में भी दिखा हमको पिछली बार। वही सीमांचल का ही इलाका ये सब है, ढाका, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा। आई थी शायद ओवैसी की। ओवैसी की हाँ 6 आई थी, 1 बच गए, 5 चले गए आरजेडी की तरफ। आरजेडी में आखिरी सवाल मेरा ये कि अगर, चलिए ये तो आपको पकड़ में आ रहे हैं कि इतने आधार कार्ड ज्यादा हैं इसलिए एक्स्ट्रा आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जिनके पास वोटर आईडी होगी, जो कि शायद बनवा चुके होंगे, और जो नहीं होंगे यहाँ के, जैसे घुसपैठिए हो या जो भी हो, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर देंगे पूरा चुनाव? नहीं, इसीलिए तो वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन हो रहा है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो क्यों रहा है? इसी वजह से हो रहा है ना, और हर चुनाव के पहले होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो बवाल इतना क्यों मचा? 2000 नहीं, इस बार इसको मुद्दा बना दिया ना। और हर बार क्या था कि आधार दिखा के हो जाता था, टिक लग जाता था। इस बार सिर्फ चुनाव आयोग ने एक ही नियम अलग किया है कि आधार के अलावा भी कुछ, ये जो ऐड किया है ना, इसी में सारी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, और उसी गड़बड़ी से आधार के अलावा भी कुछ तो दिखाना होगा। और बिल्कुल, और परेशान है वो लोग जिनके वोट कट रहे हैं और जो बिहार बंद करा रहे हैं, वो पार्टी वाले। बाकी इस पूरी चर्चा पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ, बिहार की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।